नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो लगभग 5:51 का समय हो गया है और हमें 40 से 50 मिनट के आसपास होने वाले हैं यहाँ खड़े खड़े, और हमें कहीं भी डीजल नहीं मिल रहा और पंप का कुछ नहीं पता कब तक खुलेगा। 6 बजे खुलेगा, 7 बजे खुलेगा। बढ़ गए अब आगे, क्योंकि हमें भाई ने बताया कि सिसु में पंप है और वहाँ आपको डीजल मिल जाएगा। तो सिसु की तरफ हम बढ़ रहे हैं वहाँ आगे। तो आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जब भी आप लोग लेह लद्दाख का ट्रिप करें तो डीजल एक दिन पहले भरवा लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए यहाँ भी पंप है और ये भी अभी ऑफ ही है, तो डीजल आप एक दिन पहले भरवा लें, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि सेम डे यहाँ पे मनाली में कोई भी पंप 6:30 बजे से पहले ओपन नहीं होता। तो बढ़ गए फिलहाल हम आगे सिसु के लिए, और वहाँ से हम डीजल लेके फिर अब आगे बढ़ेंगे लेह लद्दाख के लिए। तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा, अभी हैं हम 2000 मीटर की हाइट पे, क्योंकि मनाली जो है वो है 2000 मीटर की हाइट पे, और यहाँ पे कोई भी आपको पता ही है सांस वास लेने में दिक्कत का इशू नहीं होता। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको हाइट भी बताता रहूँगा कि हम कितनी हाइट पे चल रहे हैं। अब आगे आएगा सोलंग वैली जो है 2550 मीटर पे। उसके बाद अटल टनल जो है 3100 मीटर पे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको बताते रहेंगे हम हैंड टू हैंड के भैया कहाँ कितनी हाइट है। तो फिलहाल आगे बढ़ गए हैं भगवान का नाम लेके कि भाई अपना सिसु में हमें डीजल मिल जाए। तो लेह लद्दाख के लिए हम दिल्ली से चले थे और आपने जैसे देखा हम 5 बजे ठीक मनाली पहुंच गए थे, और यहाँ पिछले 1 घंटे से हम कर रहे हैं पंप खुलने का इंतजार, जो कि अभी कुछ पता नहीं है कि 7 बजे खुलेगा 6 बजे खुलेगा। तो हमारा समय हो रहा खराब, इसलिए हम बढ़ गए सिसु के लिए आगे। और अभी आगे एक दो जगह और कंफर्म कर लेते हैं कि सिसु में डीजल मिलेगा नहीं मिलेगा, तभी आगे हम बढ़ेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कटाव हो रखा है लेफ्ट साइड में। तो हमारा टारगेट जो था दोस्तों वो था कि भैया हम आज शाम को 6 बजे तक पहुँच जाएं लेह लद्दाख। बाकी तो अभी रास्ते पे डिपेंड करता है कि भाई रास्ता कैसा है। तो इस ब्लॉग को दोस्तों हम थोड़ा हटके बनाने की कोशिश में हैं कि भैया आप लोगों को एक संपूर्ण जानकारी दी जाए कि कहाँ हम कितनी हाइट पे होते हैं और कहाँ हम उतरना चाहिए ले जाते हुए, कहाँ नहीं उतरना चाहिए। संपूर्ण हम आपको प्रॉपर जानकारी दें। तो बीच में कई पास आएंगे आज ले जाते हुए जो काफ़ी हाइट पे हैं, तो उनको भी देखना है। वहाँ उतर के आपको बताएंगे वहाँ क्या दिक्कत हो रही है। और लास्ट में ले तो है ही 3500 पे। तो सोलंग वैली पहुंच गए दोस्तों हम, और 6:09 का टाइम हो गया है। और अभी जो सोलंग वैली की हाइट है वो है 2550 मीटर। तो अभी हम सीधे 2000 मीटर से 2550 पे आ गए। तो जब दोस्तों यहाँ पे बर्फगिरी होती है तो यहाँ पे अलग ही नज़ारे होते हैं सोलंग वैली के। तो फिलहाल तो मौसम साफ है बिल्कुल, और 11.5 किलोमीटर यहाँ से अटल टनल और है। तो अटल टनल हम पहुंच गए। देखिए सामने है अटल टनल। तो आपको एक नज़ारा दिखाता हूं जो हमने पहली बार देखा। देखिए धूप भी निकल रही है और साथ में चंदा मावा दिख रहे हैं हमारे, वो देखिए, और धूप भी निकल रही है। क्या नज़ारा है, वही अटल टनल के पीछे का नज़ारा। तो अब हम कर रहे हैं अटल टनल के अंदर एंटर, और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि फिलहाल हम 3100 के आसपास हाइट पे हैं। और मैंने उतर के यही चेक करा कि भैया क्या कोई दिक्कत होती है। 3100 पे तो फिलहाल कोई इशू नहीं है। वैसे भी अटल टनल पे आप सब जानते ही कोई इशू होता नहीं है। तो आपको करना क्या है कि थोड़े से अपने कार के शीशे खुले रखने हैं और पानी प्रॉपर पीते चलना है, तो फिर आपको ये इश्यूज नहीं होगा थोड़ा। तो फिलहाल है हम अटल टनल में, अटल टनल क्रॉस करते हैं।
दोस्तों ले रह गया 396 किलोमीटर और हम अब लेह की तरफ उड़ रहे हैं। और हमेशा आपसे कहते थे कि भैया एक दिन यहाँ पहुँचेंगे और आपको लेह कवर करके दिखाएंगे, तो आज वो दिन आ ही गया कि अब हम आपको लेह कवर करके दिखाएंगे। तो आगे आएगी चेक पोस्ट जहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ा सा हमारा चार्ज लगेगा, तो गोलू बताएगा जाके कितना चार्ज है। अब यहाँ पे कोई है चार्ज काटने वाला या नहीं, कितना पड़ेगा, नहीं है। तो ये भी सीन है दोस्तों, देखो दिन में अगर गाड़ी यहाँ से गुजरती है तो चार्ज कटता है, मगर देखिए इस समय कोई चार्ज नहीं कट रहा है। तो पहली बार हम लोग, ठीक अभी टाइम जो हो गया है वो हो गया है 7 बजने में 12 मिनट है, पहली बार हम लेह की तरफ इस रास्ते पे मुड़े हैं और अब पता चलेगा कि हमें कितना समय लगता है। अटल टनल हमने क्रॉस कर दी और 7 बजने में 12 मिनट है, यानी 6:48 हो चुके हैं। कैसे रास्ते हैं, क्या कंडीशन है, वो पूरी आज हम आपको बताएंगे। नज़ारे देखिए, मौसम देखिए, क्या जबरदस्त है। और हम बढ़ गए लेह लद्दाख की तरफ। अटल टनल क्रॉस करते ही रास्तों का हाल देख लीजिए आप क्या है फिलहाल। बहुत दिनों से दोस्तों हमारा सपना था ये कि भैया हम आपको लेह लद्दाख कवर करके दिखाएं, एक एक बारीकी बताएं रोड की, जिससे कि कोई हमारा भाई पहली बार जाए तो उसको दिक्कत ना हो। तो इतनी बढ़िया रोड पे भी आपको 50 की लिमिट दे रखी है, मेरे हिसाब से 60 तो मिनिमम देनी चाहिए। तो लाहौल में आपका स्वागत है। तो हम पहुंच गए दोस्तों सिसु, ये विश्राम गृह लेफ्ट साइड में, पीछे हेलीपैड, और सिसु से बढ़ रहे हैं हम आगे। तो अच्छी जगह है, मनाली लोग जो लोग घूमने आते हैं ना वो सिसु भी आके रुकते हैं। तो फिलहाल तो दोस्तों रास्ते ठीक हैं, और जो सिसु की हाइट जो मीटर में थी दोस्तों वो थी 3100, और अब आगे आएगा तांडी। तांडी की हाइट कितनी है वही बता देता हूँ आपको। तो जिन रास्तों पे आप पहली बार आ रहे हो ना, उस पर बड़े आराम चलो, कोई जल्दबाजी ना करो, ज़्यादा बढ़िया है। पहले इन रास्तों को समझो, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ो। एकदम से अपनी जो हमारी पूरी क्षमता होती है ना गाड़ी चलाने की, हमें पता होता हमारा टॉप ये है, उस पर एकदम से गाड़ी ना चलाएं। पहले थोड़ी देर गाड़ी को नए रास्ते पे अपने आप को समझा लें कि भाई ये कैसे रास्ते हैं, ये समझ लें, रास्तों को पढ़ लें, उसके बाद ही आप अपनी पूरी क्षमता पे गाड़ी चलाएं। जैसे मैं हिल्स पे 70 तक की स्पीड पे गाड़ी चला लेता हूँ, 70 से 75, मगर यहाँ मैं 50-55 चल रहा हूँ। तक चढ़ रहे थे ऊपर, अब दोबारा से नीचे उतर रहे हैं और तांडी की दूरी रह गई यहाँ से 11 किलोमीटर। सूक्ष्म से पहाड़ हैं, हरियाली है नहीं, मगर रोड बढ़िया बना हुआ है यहाँ तक ना। अभी 11 किलोमीटर तांडी का बोर्ड आया, देखिए लेफ्ट में। ये चीज़ है कि भैया रोड अच्छा है फिलहाल ना।
नज़ारे देखिए आप, क्या खूबसूरत से आ रहे हैं सामने, ज़बरदस्त खूबसूरत। दोस्तों फ्यूल स्टेशन आ गया है। अब यहाँ से हम अपनी गाड़ी में कराएंगे डीजल फुल और उसके बाद ही हम बढ़ेंगे आगे। तो नज़ारे देखिए आप, क्या खूबसूरत है यहाँ पे। और हमने तांडी में अभी डीजल ले लिया और गाड़ी का डीजल हो गया फुल और हम भी हो गए टेंशन फ्री और बढ़ते हैं आगे। तो 3000 फीट से हम अभी कम हैं, तांडी में हैं। तो तांडी में डीजल ले लिया दोस्तों और अब टेंशन फ्री हो गए हम। और जो डीजल आया है वो आया 30 लीटर और गाड़ी चली है हमारी 570 किलोमीटर। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना एवरेज आया, 18 पॉइंट कुछ का इसने माइलेज दिया है। और ये है तांडी और ये है तांडी ब्रिज। दोस्तों किसी को किलर टू किश्तवाड़ जाना हो तो आप यहाँ से लेफ्ट होके भी जा सकते हो, किलर उदयपुर किश्तवाड़, और हम चल दिए सीधा। तो मैं तो ये कहूँगा कि भैया आप सच पास से ना जाके ना, अगर आपको किलर टू किश्तवाड़ करना है तो आप आया मनाली यहाँ से कर लो, ज़्यादा बढ़िया है। और मौसम देखो भैया क्या ज़बरदस्त है भाई, कमाल का मौसम हो रखा है। और हमें ये नहीं पता हम कौन सी दिशा में चल रहे हैं, सूरज कहाँ से उग रहा है और सेंटर कहाँ को हो रहा है। दोस्तों तांडी से लेकर केलोंग की जो दूरी है वो 8 किलोमीटर थी। रास्ता बढ़िया है, अभी तक तो भाई कोई दिक्कत आई नहीं है। बारालाचा का अभी पीछे आया हुआ था लिखा हुआ, लगभग 80 किलोमीटर बचा होगा अब। तो बारालाचा तो पास ही है, ज़रा दूर नहीं है। बाइकर्स आते हुए और हम जाते हुए। दोस्तों एक पंप तांडी में है और दूसरा केलोंग में पड़ा है। जितना मैंने वीडियोस में देखा है वो कहते हैं कि केलोंग के बाद कोई पंप नहीं पड़ेगा, तो आप अपना डीजल पेट्रोल जो भी डलवाना है यहीं तक डलवा लें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो फिलहाल हम पहुंच गए दोस्तों केलोंग। तो केलोंग की जो हाइट थी दोस्तों मीटर में वो थी 3080। और अब आएगा आगे जिस्पा, जो मेन जगह आएगी वो आएगी जिस्पा और उसकी है 3200 पे। तो दोस्तों स्टिंगरी हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से अब हम क्रॉस कर गए हैं ऑलमोस्ट। और अभी तक मैं बताऊं अटल टनल से यहाँ तक ना कहीं भी रोड देख के ऐसा नहीं लगा कि गलत बनी हुई है, ख़राब बनी हुई है, टूटी पड़ी है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है। 83 किलोमीटर अभी तक आ चुके हैं हम मनाली से। 50 की स्पीड लिमिट है और जैसे जैसे धूप निकल रही है तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। बस ये है कि बिल्कुल फ्रंट में है। दोस्तों स्टिंगरी से लगातार अब हम ऊपर चढ़ रहे हैं जिस्पा के लिए।
और सरचू है 97। किलोमीटर दूरी देखिए जिस्पा की, और अभी हम ऊपर चढ़े थे स्टिंगरी के बाद और अब फिर से नीचे उतर रहे हैं। गाड़ी मनाली से आ गई दोस्तों 93 किलोमीटर। तो देखिए आप कितने सुंदर हैं, और हम पहुंचने वाले हैं जिस्पा। उसके बाद दारचा में हम एंट्री कराएंगे, फिर हम बारालाचा के लिए चढ़ेंगे ऊपर, और 3200 पे है शायद जिस्पा ना। तो दोस्तों दारचा के पास हम पहुंच गए हैं, और हमारे एक भाई हैं BRH वाले, आपको पता ही है। तो उन्होंने इस पुल के पास रुके थे वो, और वो 3 दिन तक 4 दिन तक यहीं रुक रहे जब तक दारचा से रास्ता नहीं खुला आपका ले का। तो हम भी वहीं पहुंच गए, तो वो पुल देख के एकदम याद आ गया। ये देखिए इसके साथ इसका ऑयल मिक्स हो गया। तो BRH वाले भाई जो थे हमारे, वो यहाँ पे रुके हुए थे, आपको दिखाता हूँ अभी ना। पुल को नोटिस कर लिया था, और मैंने सोचा था कि जिस दिन मैं जाऊँगा तो इस पुल को ज़रूर देखूँगा। ये देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में, यहाँ 3 दिन रुके हैं वो, और उन्होंने यहीं बिल्कुल इसके बगल में अपना टेंट लगाया था, और बड़ी तारीफ भी करी थी इसकी ना। तो ये सबसे बड़ा ब्रिज है हिमाचल प्रदेश का। और अब हम चढ़ेंगे बारालाचा। अब हम हाइट चढ़ेंगे दोस्तों बारालाचा की तरफ। तो कुछ नज़ारे यहाँ के ऐसे देखिए, ये कुछ नज़ारे। और दोस्तों ये है हिमाचल का सबसे बड़ा पुल, सबसे बड़ा पुल है ये हिमाचल का, दारचा में। और देखिए नज़ारे कितने सुंदर हैं। तो जिस्पा से पहले और केलांग के बाद जो रास्ते थे वो हमने किसी वीडियो में नहीं देखे, मैंने नहीं देखे। मैं बहुत वीडियोस देखता हूँ दोस्तों, कभी भी किसी ट्रिप को करने से पहले। वो मेरे रास्ता आज देखा। यहाँ पे होगी हमारी एंट्री। तो दोस्तों यहाँ हमारी एंट्री हो गई है, और ये सामने जो रास्ता जा रहा है ना पदुम वाला, यही। हाँ, ये जो नया रास्ता बना है ना आपका ले का, वो यहीं से बना है। पदुम 143 है, और सिंकुला 39। सिंकुला पास जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा हाइट पे है, वो भी मैंने BRH भाई की उसमें देखा था। और हम बढ़ गए बारालाचा के लिए, और रोड देखिए आप क्या ज़बरदस्त है, सामने व्यू तो बहुत ही ज़बरदस्त है। हर बारीक से बारीक चीज़ हम आपको बताएंगे। अभी तक दारचा तक हमें कहीं भी दिक्कत नहीं हुई है रोड की, और 108 किलोमीटर हम मनाली से आ चुके हैं, और कहीं भी हमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई है। और सर बता रहे थे रास्ता भी बिल्कुल क्लियर है अभी।
दारचा के बाद ये चल रहा है पुल का काम। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे कष्ट सहना पड़ेगा, 100-150 मीटर का। आने वाले टाइम में सीधे निकलेंगे हम। तो दारचा से 5-7 किलोमीटर बाद ही हम पहुंच गए दीपक ताल। व्यू देखिए आप, क्या अल्टीमेट है। और ये है दीपक ताल। पानी बहुत क्लीन है यार गुरु, है ये देखिए पानी कितना क्लीन पानी है। और ये नज़ारे देखो यहाँ के, सामने का व्यू देखो क्या जबरदस्त। तो दोस्तों ये था दीपक ताल, जो था 3750 मीटर हाइट पे। मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि हमने 3-4 बार गाड़ी से उतर गए, जिससे अब नॉर्मल लग रहा है। और मैंने अभी भागा भी हूँ थोड़ा सा ना, मैं सांस बड़ा भयंकर फूला भाग कर। अब दिक्कत कम हो रही है। 3750 से हम ऊपर चढ़ रहे हैं और 12 लाचा तक 1000 मीटर और ऊपर जाएंगे अभी हम। देखिए क्या रास्ते हैं, और व्यू तो है ही अजीब से। मतलब ये जो व्यू है ना आपको, वो इंडिया में कहीं और नहीं मिलेंगे। इससे मिलते जुलते 2%, 5%, 10% मिल जाएगा, मगर 100% व्यूज़ आपको ऐसे कहीं नहीं मिलेंगे जो लेह लद्दाख के रास्ते में है। तो अभी 3750 पे थे हम। पटसियो पहुँच गए हम। पटसियो ये है 12,300 मीटर उस पर। 12,300 भागे दोस्तों। तो हर बारीक से बारीक चीज़ आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि भैया अगर आप हमारे सारे एपिसोड ये देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कब क्या आने वाला है। तो बढ़ रहे हैं आगे अब 12 लाचा के लिए। 12 लाचा। दोस्तों ये है पागल नाला। वैसे पागल इसलिए कहते हैं, देखिए ऊपर से पूरे पत्थर नीचे आ जाते हैं यहाँ पे ना। और ये हमारे भाई जो है यहाँ पे, ये मेहनत करके इन पत्थरों को हटाते हैं और रास्ते को खोलते हैं। ये पागल नाला है। पूरा ऊपर से देखिए आप, पूरा पहाड़ नीचे आ जाता है, इसलिए इसका नाम लिखा हुआ है पागल नाला। अजीब सा सुनने में मगर है। थोड़ा सा पैच है, देखते हैं कहाँ तक। तो दोस्तों यहाँ पे था पुल जो पागल नाले ने पूरा गायब कर दिया। तो कई मेरे भाई पूछेंगे भैया हम सेडान गाड़ी लेके आ जाएं ले इस रास्ते से, तो ये पागल नाले में हल्की सी टच हो सकती है गाड़ी नीचे ना, मगर आप लोग अगर एडजस्टमेंट से निकालें और अगर गाड़ी में लोड है तो उसे 2 मिनट के लिए उतार दें यहाँ तक के लिए, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। पता नहीं कहाँ से ऊपर से पत्थर आते हैं इतने पागल नाले से और सीधे आगे से बंद कर देते हैं। तो 12 लाचा 21, सरचू 53, पांग 129। तो 53 से 129 के बीच में हमें कितना किलोमीटर होगा गोलू? 79 किलोमीटर हमें ऑफ रोड पर गाड़ी चलानी दोस्तों, सरचू से पांग के बीच में। और ये है जिंजिंग बार, ये भी आपने सुना होगा। अब चढ़ रहे हैं दोस्तों हम 12 लाचा। हमारे कई भाई ड्रोन से दिखाते हैं तो बड़ा अच्छा व्यू आता है। तो ट्रक ही ट्रक आ रहे हैं, ट्रक ही ट्रक आ रहे हैं। तो जैसे जैसे 12 लाचा के हम नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं, बर्फ़बारी बिल्कुल हमारे क्लोज चल रही है, क्योंकि आप सब जानते ही हैं 12 लाचा पर रहती है अच्छी खासी बर्फ़बारी। और कल हुई थी बारिश 19 सितंबर को,
इसलिए बर्फबारी ताज़ा फ्रेश हो रखी है बिल्कुल। तो ये वही बारालाचा पास है जो कि सर्दियों में और जब लेह हाईवे खुलता है सबसे ज़्यादा जो रहती है ना दिक्कत उसी पे रहती है। तो मनाली से ठीक ये 151 किलोमीटर बाद पड़ा है पैच जो कि कच्चा है। तो फाइनली दोस्तों बारालाचा पहुंच गए हम। एक बार फोटो खिंचाते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये है बारालाचा पास। देखिए सारा नज़ारा ये और देखिए कितनी हाइट पे हम 4850 पे। सर घूम रहा है ना गिरवत जी हो तो सर हल्का सा घूम रहा है और 4850 पे। और ये है बारालाचा पास। पूरा नज़ारे देखिए कितने सुंदर है। तो हमने ठीक 3.5 घंटे में कर लिया भैया मनाली से। और कुछ भाई पता नहीं कैसे 5-5, 6-6 घंटे में यहाँ पहुँच रहे हैं, हम तो समझ नहीं सकते। 7 से 8 बार रुके हम, उसके बावजूद भी हम 3.5 घंटे में पहुँच गए। ये था बारालाचा पास। और सही बताए तो हमारा सर घूम गया उतर के, मगर ऐसी कोई ख़ास दिक्कत नहीं हुई। हल्का सा सर घूम रहा था बहुत ज़्यादा। और नीचे से एक रास्ता जा रहा दोस्तों, पता नहीं कौन सा रास्ता बंद कर रखा था। ये मंदिर का है। सुरंग नहीं है रास्ता। तो अभी तक के पूरे रास्ते में सिर्फ बारालाचा पास के ही 3-4 किलोमीटर जो आए हैं कच्चे आए हैं, वरना मनाली से 152 किलोमीटर चल चुके हैं। 3.5 घंटे हो चुके हैं और कहीं भी कच्चा रोड नहीं आया। तो ये पहला कच्चा रोड आया था जो बारालाचा पे आया। 3-4 किलोमीटर होगा। नीचे से दोस्तों पक्की रोड बना दी है ना। आने वाले टाइम पे आपको बारालाचा पे घूम कर नहीं जाना पड़ेगा, आपको नीचे से निकल जाना है सीधा और पक्का रोड बना दिया। फिलहाल वर्क इन प्रोग्रेस है तो हमें उससे जाने नहीं दिया। अभी हम जा रहे हैं पुराने रोड से ही। तो 2-3 दिन में दोस्तों खुल जाएगा ये वाला रास्ता। ये बारालाचा का जो टॉप था उससे जस्ट पहले 2-2.5 किलोमीटर पहले से शुरू हो रहा था। और देखिए यहाँ पे आके ये निकला है और यहाँ पर लिख रखा है इन्होंने रोड क्लोज, क्योंकि रोड पूरी कंप्लीट है, बस फाइनल टचिंग चल रही है। तो यहाँ पे आके मिल जाएगा तो हमें बारालाचा के ये जो रोड ख़राब हो रखी है इसको झेलना नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है, काम चल रहा है बढ़िया ढंग से। तो बारालाचा के 4-5 किलोमीटर छोड़ देना, उसके बाद देखिए रोड फिर से अच्छा हो गया है। मगर आप बारालाचा पे उतर सकते हैं, इतनी दिक्कत नहीं है। तो बारालाचा से क्रॉस किया रोड, देखिए क्या ज़बरदस्त हो गई है। तो 165 किलोमीटर में से 4 किलोमीटर बारालाचा पास वाली रोड ख़राब है फिलहाल स्टार्टिंग में। आगे देखते हैं, आगे भी आपको बताते हैं। आगे वाली में तो बिल्कुल टूटी हुई है, तभी इधर से ट्रक जा रहे हैं और वो गाड़ी वाला भी इधर से आया। पैस थोड़ा सा खराब है क्योंकि पुल का काम चल रहा है आगे ना, इस वजह से इधर से गाड़ियाँ जा रही हैं। और जितने भी बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं वो कह रहे हैं कुछ खाने को दो ना, और हम खुद खा गए सारा जो लाए थे। हमारे पास कुछ है नहीं देने के लिए प्लान।
तो ये जो पैच पड़ा था ये पड़ा था मनाली से 166 किलोमीटर बाद, और पुल का काम चल रहा है। जैसे पुल कंप्लीट हो जाएगा तो इससे भी हमें छुटकारा मिल जाएगा आने वाले टाइम में। दो पहाड़ों के बीच में से निकलता रास्ता आप देख सकते हैं। तो ये सीधा सीधा रास्ता है, मगर मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ये 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे स्टेबल है। जैसे ही हम 80 क्रॉस कर रहे हैं तो ये अनस्टेबल हो रहा है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ये पीछे जो हमारा समय ख़राब हुआ है उसको ये कवर करा देगा। ठीक 4 घंटे में हो चुके हैं और 174 किलोमीटर हमने अभी तक क्रॉस कर दिए हैं। व्यू देखिए आप, व्यू क्या ज़बरदस्त है। तो दोस्तों यहाँ पे आके आपका सरचू भी ख़त्म और हम बढ़ रहे हैं पांग की तरफ, और यहाँ से शुरू होता है हमारा ज़बरदस्त ऑफ रोड। तो वो भी दिखाते हैं। सरचू पास पार करके छोटी सी वाटर क्रॉसिंग जिसको हम क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, और बड़े आराम से हमारी नेक्सॉन ने पांग 76 तो सोकार। मनाली से ठीक 208 किलोमीटर बाद रोड की चौड़ाई सरचू के बाद हो गई है कम। तो भैया ये मोड़ आया था, बड़ी खड़ी चढ़ाई है। दोस्तों सरचू से पंग के बीच में जो ये ऑफ रोड आया ना, ये वाकई बहुत लंबा है। जो खूबसूरत नज़ारे हैं ना वो सब पंग के बाद ही हैं। आप देखिए आप कितने खूबसूरत नज़ारे हैं।